नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, एक संस्था है एसीएस, और यहाँ से भी बहुत सारे जो छात्रों का चयन हुआ है। और उसी क्रम में यहाँ पर एक सम्मान समारोह हो रहा है। एसीएस के जो धनंजय सर हैं, उनका जो स्वागत है विद्यार्थी कर रहे हैं, और अभी जो चयनित विद्यार्थी हैं उनका भी स्वागत यहाँ पर होगा, और उनसे जो एक्सपीरियंसेस वगैरह है नए छात्रों को वो भी यहाँ पर मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। विद्यार्थी ने बताया भी है कि किस तरीके से इन्होंने प्रिपरेशन किया है, क्या गलतियाँ विद्यार्थी करते थे। जो नए विद्यार्थी हैं उनको भी कुछ जानकारी यहाँ पर मिली, और जो यहाँ पर धनंजय सर है उन्होंने भी जानकारियाँ दी हैं। तो सुनिए आप लोग। बहुत मायने रखती है। हम शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शन का काम करते हैं और आप सभी लोग लगातार दिया है। हालांकि फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसने भी बहुत रोल प्ले किया, क्योंकि जीएस की प्रिपरेशन थी और ऐसे में हेल्प मिली मुझे उससे। तो मैं ये कहूँगा कि आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन करिए। बहुत भागिए नहीं इधर उधर कि कोई भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं। लिमिटेड चीज़ें पढ़िए, लिमिटेड रिसोर्सेज पढ़िए और इन पे स्टिक करिए, और उन्हीं के सेंट्रिक अपनी तैयारी प्रिपेयर करिए। पीवाईक्यूज देखते रहिए और लगातार लगे रहिए। मुझे लगता है सफलता मिलेगी निश्चित तौर पे, और मेहनत करते रहिए। तो ये सुन रहे थे आप लोग रविकांत दीक्षित को, और यहाँ पर इनकी एक जो पुस्तक है निबंधमाला, वो भी सभी को वितरित की गई, ये देख सकते हैं यार। और चयनितों को एक एक पुस्तिका दी गई, और ये इनका स्वागत किया गया। ये एक छात्रा है, इनका भी चयन हुआ है। सुनिए, तो ये नीलू सिंह थी, जिनकी रैंक 28 है सचिवालय आरओ के पद पर। और अब देखिएगा कौन छात्र आता है दूसरा। अभिषेक जी, विकास जी हैं कि इस, और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप लोग, विकास कुमार हैं, और इनकी रैंक है 135 आरओ के पद पर हुआ है। सुनिए। धन्यवाद, आप यहाँ उपस्थित हुए। मैं प्री निकाल लेता था यूपीपीसीएस और बिहार पीसीएस करके। मुझे मेंस में थोड़ा दिक्कत होती थी, मैं लिख नहीं पाता था सही से। तो जब मैंने यूपीपीसीएस आरओ का जब मैंने प्री निकाला तो मुझे लगा था मेरे मार्क्स अच्छे थे और मुझे अब मेंस की अच्छी तैयारी करनी चाहिए। मैं बहुत परेशान था। तो फिर एक दिन मैंने यूट्यूब पे सर का वीडियो देखा। उससे पहले मैंने कई कोचिंगें ले रखी थी इधर उधर। तो सर से मेरी बात हुई, सर ने मुझसे कहा कि आप मुझसे आके पर्सनली सिविल लाइन में मिलिए। तो मैं सर से मिला। सर मेरे लिए कम से कम सैटरडे संडे 2-3 घंटे सर मेरे लिए गोविंदपुर में आते थे क्लास देने के लिए स्पेशली। मैंने सर से कहा था कि सर मैं ऑनलाइन थोड़ा मुझे दिक्कत होगी, मैं नहीं समझ पाता थोड़ा। इनके बहुत सारे, अभी तो मैं पढ़ रहा था निबंध, बहुत सारे निबंध ये लोग लिखते थे। अभी रविकांत हो गए, ये हो गए, सतीश हो गए, ये लोग रेगुलर जो है आंसर राइटिंग करने वाले में से हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए अभ्यर्थी हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप निबंध के लिए और लेखन शैली के लिए सर का गाइडेंस ले सकते हैं, और शुरुआत से लेके और आगे तक के लिए उसको फॉलो कर सकते हैं। और एसीएस की ये पूजा सिंह हैं, और इन्होंने भी छात्रों को संबोधित किया, छात्रों को कुछ टिप्स बताया। और इसके बाद में एक सबसे बड़ी चीज़ निकल कर के ये आई कि इस संस्था में जो आंदोलनकारी थे, आरओ भर्ती से संबंधित विभिन्न प्रकार के आंदोलन हुए, तो उन आंदोलनकारियों को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया और याद किया गया उस धरना प्रदर्शन को, जो ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हुआ था। यहाँ पर आप लोग अमित को देख सकते हैं। अमित इंस्पायर इंडिया के नाम से एक ग्रुप चलाते हैं। धरना प्रदर्शन में इनका भी बहुत सारा योगदान था। बहुत सारे छात्र थे प्रयागराज के, लोकल के, मैं तो नाम भी नहीं जानता बहुत सारे लोगों के, लेकिन कुछ लोग थे यहाँ पर, जैसे आपने अभी अमित को देखा। आगे आप लोग और भी लोगों को देखेंगे। पेपर लीक को लेकर के धरना प्रदर्शन हुआ था, 1 डे 1 शिफ्ट को लेकर के धरना प्रदर्शन हुआ था, परीक्षा दोबारा हुई थी। और मेंस की जो रणनीति तय की सर ने, और हम लोग ने पूरा मेहनत किया, नहीं सफल कोई बात नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ जो सतत मेहनत करता है, आज नहीं तो कल जरूर रिजल्ट आता है। और इस तरीके से मैं रेगुलर मेहनत करता हूँ, और आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ जो भी तैयारी कर रहे हैं रेगुलर मेहनत करते रहिए। परिणाम आज नहीं कल सकारात्मक तौर पर आएगा। और जिस तरीके से निबंध के लिए जो लोग परेशान हो रहे थे, तो मैंने सर के पास खुद गाइडलाइन करके भेजा था, क्योंकि मैं अपना खुद ग्रुप चलाता हूँ अमित इंस्पायर्ड इंडिया नाम से। तो उसमें लगभग 300 लोगों कैंडिडेट खुद जो है गाइडेंस करता हूँ। तो उसमें मैं बता रहा था तमाम चीजें जो देखने को मिलती है, चाहे परिहार जी हुए, अन्य लोग हमेशा आपको मोटिवेट के तौर पर मिलते रहते हैं। और जिस भी प्रकार की रणनीति अपनाना होता है सर के माध्यम से
और मैम के माध्यम से हमेशा हम लोग को जो प्राप्त होती थी। और खास बात क्या है, निबंध बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन जो बारीकियां परखनी होती है सर उस चीज को बताते हैं। डिफरेंस कहां से पैदा होता है, जहां से ये त्रुटियां हैं, कुछ और चीजें हैं, तो सर उसको जब बताते हैं चीजें हम लोग को समझ में आ जाती है। फिर उसके बाद समझाने के साथ साथ जो बोलने की जो शैली है बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि जो बोलने की शैली होती है जब आप उसको पकड़ लेते हैं, निबंध लेखन की शैली होती है, शुद्ध लिखावट होती है, ऑलरेडी आपके नंबर इंक्रीज कर जाते हैं। कभी कभी दुर्भाग्य होता है, लेकिन कब तक आपका दुर्भाग्य साथ देगा, क्योंकि आप मेहनत करते रहेंगे तो आज नहीं कल आपको सफल होना तय है। और जो भी आरओ में चयनित है, इनके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला समय 2026 आप लोग एसडीएम बनकर चयनित हो और उत्तर प्रदेश और आरओ का ये जो सम्मान समारोह था, आरओ टॉपर्स का अभियान सिविल सर्विसेज के द्वारा, यहाँ पर जो आरओ की जो वैकेंसी थी उसमें बहुत बड़ा आंदोलन चला, बहुत सारा विवादों में भर्ती रही थी, री एग्जाम हुआ, वनडे फेंसिफ्ट को लेकर के आंदोलन हुआ, और आंदोलन में जिन लोगों की भी भूमिका थी उनको भी सम्मानित किया गया। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आशुतोष पांडे हैं, इनकी उस आंदोलन में बड़ी भूमिका थी और इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी आशुतोष पांडे जी की। तो सही बात है, उन आंदोलनकारियों को भी नहीं भुलाया जा सकता था। आरओ आंदोलन की अगर बात करें तो यहाँ पर मुझको भी सम्मानित किया गया, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और छात्रों को भी संबोधित किया, और बहुत सारे जो लोग थे वहाँ पर आए, बहुत सारे अनुभव एक दूसरे को शामिल किया। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बस एक ही बात यहाँ पर समझ में आती है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं, कुछ सोच लेते हैं कि हमें कुछ करना है, तो ऐसी ही संस्थाएं आपके सामने आ जाती हैं। और जैसे एसीएस संस्था है, जैसे आशुतोष पांडे हैं, और जैसे मेरा चैनल है आप लोगों के लिए काम करता है, तो सारे के सारे लोग आपकी जो है सहायता करते हैं। तो बस अगर आप लोग इसी तरीके से मन लगा करके किसी चीज़ को प्राप्त करने की दिल से इच्छा करेंगे तो पूरी